हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इनकम टैक्स अथॉरिटी का रेड के बारे में बताने वाला हूँ, जो सेक्शन 132 के अंदर होता है। इसमें इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास ऐसी खतरनाक पावर होती हैं जिसको प्रूफ करने में आदमियों की आधी लाइफ चली जाती है, जो कि नॉर्मली सुनने में लगेगा ये तो गलत बात है। जैसे पहली, अगर आपके घर में या फिर जब इनकम टैक्स की रेड पड़ती है आपकी ऑफिस में कोई ऐसी चीज़ मिलती है जैसे सोना वोना पैसा वैसा, तो आप ये नहीं कह सकती ये किसी का और का है, भले आपने किसी और का कुछ दिन के लिए रखा हो कि भरोसे के ऊपर किसी का रख लिया तो आप ही का माना जाएगा। ठीक है, ये तो नॉर्मल है। दूसरी पावर ये होती है कि अगर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट किसमें कुछ भी लिखा हो उसको सच ही माना जाएगा, भले आपने ऐसे ही लिख दिया। जैसे आपने लिख दिया कि मुझे इस फलाना आदमी को 5 करोड़ रुपए देने हैं, ऐसे ही मस्ती में, या आपके बच्चे ने घर में किसी में लिख दिया कि पिताजी को इतने देने हैं, ऐसे देने हैं, तो उसको सच माना जाएगा। उस बेस पे केस चलता है। इस बेस पे एक बहुत अच्छा केस है। जब सहारा इंडस्ट्रीज़ के यहाँ छापा पड़ा था तो उनके पास बहुत सारी डायरीज़ मिली थी। तो डायरीज़ में लिखा हुआ था कि 5 करोड़ रुपए सीएम को देने हैं। ऐसा सीधा नहीं लिखा हुआ था। 5 इज़ पेबल टू सीएम ऑफ गुजरात। 5 इज़ पेबल टू सीएम ऑफ गुजरात। तो इस बेस को सच मानते हुए प्रशांत भूषण ने नरेंद्र मोदी पे केस किया था कि ये करप्ट हैं। सिर्फ इतने को, इतनी पावर होती है एक लाइन की, अगर जो इनकम टैक्स की रेड में अगर कुछ भी मिला। और एक और केस है, एक बिजनेसमैन अपने बच्चे को सिखा रहा था कैसे अकाउंटिंग होती है, तो उसने उसकी बुक के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था एक प्लेन पेपर पर, और उस क्वेश्चन में अपने बिजनेस का नाम डाल दिया था, बस इतना किया था उसने। तो क्या हुआ, उसको 5-6 साल लगे, रेड हुई उसके घर पे, उसके घर में वो पेपर मिले, वो क्वेश्चन सॉल्व किया वो पेपर। तो डिपार्टमेंट ने बोल दिया कि और सब तो ठीक है, ये बिज़नेस जो तुम्हारा है, जो तुमने लिखा है इस पेपर में, वो कहाँ है? 5 करोड़ का एसेट, 20 करोड़ की लायबिलिटी और 10 लाख कैश, ये वाला एसेट जो भी क्वेश्चन था वो कहाँ है? उसको प्रूव करने में उसको 4-5 साल लग गए कि मेरा नहीं है। मैंने इस सब्जेक्ट की बुक उठाई और कोर्ट में पेश हुआ कि ये क्वेश्चन था, ये सॉल्व करवाया था मैंने, अपने बच्चे को बस नाम वाला अपना डाल दिया। तो कितना खतरनाक होता है कहीं कुछ भी लिखना। अगर आप भी कहीं कुछ लिखते हैं कि इतना इतना लेना है, तो उसको सीधा आप फाड़ के पुराने पेपर फेंक दीजिए, क्योंकि जब रेड होती है तो ये पुराने पेपर भले कुछ भी लिखा हो, ऐसे ही लिखा हो, मन में लिख दिया, आके कुछ भी लिख दिया, किसी ने भी लिखा हो आपके घर में, तो वो बहुत बड़ा सबूत मान लिया जाता है। तीसरी चीज़, अगर आपने कहीं पे आपका साइन किसी पेपर में मिलता है और इस सील मिलती है किसी भी पेपर में, तो यही माना जाएगा कि वो साइन और सील आप ही ने किया है। जैसे मान लीजिए क्या होता है कई ऑफिसों में कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं वो अपने बॉस ना होने के कारण उनका फर्जी साइन मार के, सील मार के पेपर आगे कर देते हैं, और उनसे पूछ के भी करते हैं, और कई बार तो ऐसे ही साइन सील मार देते हैं मस्ती में। तो अगर वो ऐसा होता है, हमने भी किया है, अगर ऐसा होता है तो वो साइन सील माना जाएगा कि उसी बंदे ने किया है, भले उसने बॉस नहीं किया है, भले बॉस ने ना किया हो। ठीक है, तो ये आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि आपकी जिम्मेदारी होगी कि इसको प्रूफ हो कि ये साइन सील आपने नहीं किया, आपने साइन कर दिया कि हाँ मुझे 5 करोड़ रुपए प्राप्त हुए, ऐसे ही साइन सील किया, वो पेपर मिल गया, भले आपके एम्प्लॉय ने फर्जी में ही कर दिया, तो फिर उसको भी सच ही माना जाएगा। तो इसलिए जो भी जिनके पास इतना पैसा है, लगता है कि मेरे घर रेड पड़ सकती है, तो पुराने पेपर तो तुरंत फाड़ के फेंको भाई, जला डालो, बाकी का बाद में देखा जाएगा। ओके, दैट्स ऑल।